है टमाटर मेरे आपको पूरे साल आपको फ्रीज मिलेंगे। अच्छा, फ्रेश भी आते हैं, लेकिन फ्रीज का सबसे आसान है कि आपने फ्रीजर से निकाले, उसी वक्त आपने छिलका उतारा और डायरेक्ट आपने हांडी में डाल दिया। तो आपको जो काटने पीटने वाली जो पूरा टमाटर आप फ्रीज करती हो? मैं तो टमाटर वैसे जी, मैं प्योरी बना के टमाटर छिलके समेत ही फ्रीज करना चाहिए, काट के नहीं, क्योंकि वो जितनी देर में आप छील रहे हैं ना उसमें उसका टमाटर का गूदा भी निकल गया, पानी भी निकल गया, और आप जब फ्रीजर से निकालेंगे तो वो इतना हल्का सा नरम होते पूरा छिलका आ जाएगा। अच्छा, कुछ लोग तो प्योरी बना के मैं भी अभी वही बनाना बता रही थी कि एक ये मैं करती हूँ, टमाटर पूरे फ्रीज करती हूँ, और एक मैं टमाटर की प्यूरी, टमाटर जो नरम वाले आ गए तो जल्दी जल्दी से उनको छीला, उनको एक ही आपने ब्लेंडर मोटा मोटा सा मारा और उसको आपने फ्रीज कर दिया, तो वो आपके बड़े अच्छे खासे काम आ जाते हैं। कुछ तो हम क्यूब्स भी काट के, आज मेरी लड़की है ना जवेरिया, वो तेरे मजे मजे की पिछले साल से काम, उसने ना छोटे छोटे, मैंने कहा ये टमाटर किसने काट के रखे? कहती बाजी मैं चाट में डालती हूँ। मैं कहा बेटे बड़े मजे लगे, हर चीज फ्रिज में। हमारे चने आपको व्हाइट चने पूरा साल बॉइल्ड मिलेंगे। अच्छा, मैं खाती हूँ काले चने की चाट, ये लोग खाते हैं व्हाइट चने की चाट। मुझे काले चने की चाट पसंद है और लाल लोबिये की चाट पसंद है। तो वो क्योंकि एक तो हाई प्रोटीन है और वेट पुट ऑन नहीं करती, और मुझे वैसे ही उसके मुझे पसंद है। मुझे अच्छा याद दिलाया, लाल चने लेकर आने, वो अभी से उबाल लेते। और आलिया बनाती है, मैं ये आलिया का नंबर दे देती हूँ आप लोग को। आलिया एक चटनी बना के देती है। तुम सोचो भी रमजान को आने में कितना दिन होगा ना, मैंने शाबान में उसे 2 बोतलें बनवा के रख ली। कहती है मेरी बहन अल्लाह की कसम तुझे मैं रमजान की पहली तारीख को तेरी 2 बोतलें बन गई। मैं कहा नहीं बाजी आप भूल जाएंगे, आप मुझे अभी बना के दे दो। तो वो जो एक चटनी इमली की बनाती है आलिया, सिलबट्टा था, हमने तो कबाब भी उसी पे पिसवाती थी। और मुझे अच्छी तरह याद है, एक दफा मैं रिकॉर्डिंग से अम्मी इस दफा तुम्हारी बारी है कबाब पीसे। मैं कहा अम्मी मतलब यार पूरा दिन काम कर आई हूँ, नहीं तो तुम पीसोगे, भूल ना जाओ पीसना, देखो ऐसे घुमाना होता है। मैं कहा अम्मी नहीं भूलेंगे यार। और आपके दोस्तों में कोई ऐसी लड़की, कोई ऐसी औरत जरूर होती है जो जिनको ये सब चीजें पता हो, जैसे सादिया जो है इनकी अम्मी बड़ी सलीका शाह थी, तो वो बच्चियों में चीज आ गई सारी, तो वो फिर ये लोग स्प्रेड कर रहे हैं। हमारी एक है अजरा है, हमारे जिंदगी का कोई भी मसला हो ना, मतलब कान में दर्द, पाँव में दर्द, इसका दर्द, जितने मैं टोटके लाती हूँ उनसे लेके आती हूँ। सीरियसली उतने उनके पास इतने मजे मजे की चीजें होती हैं। अम्मा ऐसी थी, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि एक पीटीवी की डायरेक्टर जो है वो टोटका बन जाएगी, टोटका खातून बन जाएगी। अम्मी के पास इतने टोटके थे। अच्छा गला वो हो गया, बंद हो गया है, चलो भाई पतझड़ के पत्ते ले लो, उस पर सुराख कर दो, ऐसे बांध दो। तो मतलब अम्मी ऐसी हो गई थी बुढ़ापे में, बिल्कुल सबको हेल्प करने वाली। अच्छा, मेरी अम्मी के तजुर्बे जो बोलना शुरू, मेरी अम्मी को टोटके वगैरह तो नहीं, लेकिन आप अम्मी के घर में किसी वक्त भी चले जाएं, उनका फ्रीजर मेहमानों के लिए स्टॉक्ड होता है। और वो ही हम लोगों ने भी सीखा कि किस तरह से कि 15 मिनट में अगर मेहमानों को सर्व करना है तो क्या चीजें हैं जो आपके फ्रीजर में हाफ डन किस, ये मैंने अपनी अम्मी से सीखा, और ये हम सब बहनों ने ही सीखा है अम्मी से। और मेरी अम्मी का तो ये है कि आधे घंटे के लिए भी कोई मेहमान आएगा ना, तो वो आधे घंटे तक कुछ ना कुछ ऑफर कर रही होंगी। अच्छा मैं वो रस्क पे मक्खन लगा कर देती हूँ, कुछ भी नहीं है ना तो बस हर चीज सामने पेश। मैंने कहा अम्मी बैठे ना, अभी क्या आप किचन में लगी हुई है? नहीं चलो अच्छा कोई बात नहीं, फिर कोई चीज निकालेंगी, हर 2 मिनट के बाद उनको कोई चीज याद आती है, कैबिनेट से निकाल के वो पेश कर रही होंगी। तो उनको शुरू से मेहमान, हाँ बस कुछ है। किसकी बारी है तुम्हारी? अच्छा ये एक तो शामी कबाब की प्रिपरेशन, क्योंकि वैसे तो मैं थ्रू आउट द ईयर मेरे पास रहते हैं, फ्रीजर में रहेंगे, लेकिन गोश्त वोश्त मंगवाना, हर चीज करना, बीफ के प्रॉपर वो मैं बनाती हूँ। क्योंकि जब आपको कभी कभार होता है ना रोजे या सहरी में स्पेशल मुझे कुछ खाने को दिल नहीं चाहता ना, आपका शामी कबाब पड़ा है, प्रोटीन भी मिल गया आपको, मीट भी मिल गया, हैंडी है ना कि बस निकाला फ्राई किया। तो शामी कबाब मस्त है, लेकिन पराठे के साथ। पराठा मैं तो नहीं पराठा खाती, लेकिन ये कि उसको मैं जबरदस्ती खिलाती हूँ। तो शामी कबाब में ये है कि प्रोटीन भी जा रही है, मीट भी जा रही है, साथ पराठा भी जा रहा है, प्लस 1 गिलास दूध का हो गया, तो मुझे लगता है चलो एक कंप्लीट मील हो गया और जल्दी से हो जाता है। और वो कि सपोर्ट के सालन रोटी नहीं खाया जाता, तो शामी कबाब बेस्ट मैं पूरे महीने के बना के। और जो मुझे सहरी में ना हमेशा से बचपन से अम्मी ने अट्रैक्ट करवाई थी, रोजा रखोगी तो मिलेगी वो है फेनिया। मेरे अब्बू खाते थे, मुझे इतनी पसंद है फेनिया कि मेरा मियाँ जब मेरा पहला रमजान जर्मनी में पड़ा तो मेरे मियाँ ने अपना सर धुल लिया, मैं फेनिया कहाँ से लाऊं? मैं कहा मुझे आदत है। हम फ्रैंकफर्ट गए, वहाँ से हमने जाके जो बड़ा पाकिस्तानी स्टोर है वहाँ से हमने
फेनियों के 2-3 पैकेट उठाए कि वो रमजान के बाद तक रखे था। मैं कहा नहीं, मुझे सिर्फ रमजान इतनी सी चाहिए, लेकिन फेनी जरूर चाहिए। वो बचपन से नहीं एक चीज लॉक होती, जिस चीज को आपको कहा जाए कि ये करोगे तो मिलेगा, वो आज तक मेरे दिमाग में कि करोगे तो मिलेगा। वैसे होती बड़े मजे की, बहुत मुझे बहुत होती है, पसंद है। बहुत उसका मैं एक टिप आपको दूं, मैंने कभी ट्राई नहीं उसको की वैसे हटाने के लिए। मुझे भी नहीं पता, नहीं हमारी अम्मा क्या करती थी, छन्नी रखती थी, क्योंकि मैं उन दिनों बहुत काम करती थी और मम्मी को पता था फेनी के बगैर रोजा तो इसका चिचुड़ करूंगी, रखूंगी तो जरूर रजब से रखती हूँ। तो वो छन्नी में फेनियां डालती थी, खौलता हुआ गर्म पानी, सारा घी निकल गया और दूध में डाल दी उन्होंने फेनी। तो ये पहले भी मैं टिप दे चुकी हूँ। अब आपको बताएं, जिन लोगों को घी से प्रॉब्लम है वो फौरन से पहले किसी भी छन्नी में, बारीक वाली छन्नी में, ताकि वो छन्नी से ना निकल जाए, उसमें गर्म पानी खौलता डालें उसी वक्त। आपके खानदान में कोई होता है ना, कोई खास होता है एक हम सब तो अम्मा के फैन हैं। अम्मा के फैन। मेरी खाला बहुत मजे के खाने बनाती हैं, बहुत ही टेस्टी खाने बनाती हैं। एक ही इकलौती खाला है, उनका दुख और उनकी खुशी यही है, एक ही तो खाला है हम तुम्हारी। वो जो एक खाला है ना, वो बहुत, मतलब यानी कि मैंने जो टिकिया सूजी की जो कुंडों पे बनती है, वो हम सबके पास अगर अम्मी के पास रेसिपी है तो वो खाला ही के हाथ है। तो वो इस तरह की बात है। तो उनका खाना मतलब ऐसा है कि मलीर फोन कर दिया कि अच्छा आ रहे हैं, तो वो फिर एहतमाम वाला खाना होता है। तो वो एक है खानदान में मशहूर। फौजा जी कलेजी, उनके हाथ मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। आलिया खाना बहुत अच्छा बनाती है, कम बनाती है, लेकिन जब इसने शादी के बाद पहली दफ़ा, मैं आज तक वो टेस्ट नहीं भूली, शबरात थी और चने की दाल का हलवा है। हमारी अम्मी हयात थी, मैंने पहली दफ़ा माँ को सड़ते हुए देखा था। मतलब वो आया और मैंने इसे चक्कर में कहा, इतने मजे का हलवा अम्मी, आपसे भी अच्छा बन गया। नहीं सर, इतना भी अच्छा नहीं है, आलिया ने बनाया, थोड़ा सा घी और होता तो और अच्छा लगता। घी कम रखा है उसने, निकाल लिया उन्होंने कुछ ना कुछ। मतलब मेरे कहा, अम्मी आप जल रही हैं, आपसे सगी बेटी है। हाँ तो ठीक है, देखो तुम्हारे अब्बा भी आए तो आते शुरू हो गए, क्या भुना हुआ और इतनी खूबसूरत रंगत, वो जो एक पूरा भुनाई वाला जो रंगत होती है ना, उसको भूनने में मैंने आज तक नहीं ट्राई किया। तो मुझे वो आज भी अपनी मरहूम अम्मा की वो शक्ल नहीं भूलती। हाँ भाई, अब ऐसा भी कुछ खास नहीं है, देखो थोड़ा घी और डालती तो और अच्छा। तो अम्मी तो जाहिर है तुम सब जानते हो, अम्मी बहुत मजे की खाने बनाती हैं। सलीका शार बेटियों का जो पूरा क्रेडिट है वो अम्मा को जाता है। मैं 3 लोगों की इनका बहुत ज्यादा फैन, खाना पहनना ओढ़ना 3 लोगों की मैं ज्यादा फैन हूँ और वो बहुत हाथ में। जबरदस्त भाई, हमारा उम्मीद है आपको आज का हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। बड़ा किचन वाली बातें हमने की आज और कुछ ना कुछ किसी से जरूर आपने सीखा होगा। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, टाइम बचाने के लिए डब्बे के मसाले बेस्ट है ना? आसान है। मैं सच बताऊं, नॉर्मल वालों से भी जल्दी बनता है, क्योंकि मैं भी डब्बे का मसाला यूज नहीं करती। मैंने वहाँ से सब, अब मुझे बादियान का फूल क्या होता है, जायफल जवत्री का, तो सब मुझे पता चल गया। तो ये बहुत आसान है। ये वो भी जिसको बिल्कुल खाना नहीं कुछ नहीं आता, क्योंकि ये मीठा बनाती थी, वो थोड़ी मसाले वाले डब्बे बनाते, वो तो अपने मसाले बनाते हैं। तो मैं एक चीज जाके खरीद के लाई। अभी भी मुझे पाकिस्तानी, तो सबसे पहले मैंने ये जाके रखी, तो मेरा जब शेफ आया, वो कहते हैं ये बाजी इतना सारा कुछ आपने। मैं कहा हाँ, कभी तुम नहीं हो तो मैं भी तो बनाऊंगी ना। अपनी चीजें मैं खुद प्रेफर करती हूँ, बिकॉज जो फ्लेवर घर के अपने मसाले और उनको हल्का सा ड्राई रोस्ट करके क्रश करें, वो जो अरोमा होते डब्बे का मसाला सवाल ही नहीं पैदा होता। वो गरम मसाला क्या हेडिंग्स है? अच्छा, मैंने ना अपनी बड़ी भाभी जो है वो हम कोयटा से बिहा के लाए, नाइला भाभी। तो वो जब आई और उन्होंने जब घर में कुकिंग वगैरह की, क्योंकि कम ही हमारा उनसे इंटरेक्शन होता है, पिंडी में होती है, लेकिन वो जब भी कराची आती हैं और सब जमा होते हैं तो वो अफगानी कबाब बहुत मजे के बनाते हैं। अच्छा। तो इस दफ़ा मैंने ये काम भी किया कि जब मैं 1 साल वहाँ थी, मैं कहा मियाँ थक जाएगा एक ही खाने खा के। तो फिर मैंने हमारे घर में हमने लंच रखा था, जब ये कोविड का थोड़ा हल्का हुआ और जर्मनी ने ओपन किया, तो फिर मैंने कहा आप अपने फ्रेंड्स को बुलाएं। तो उस दिन मैंने दही की मछली बनाई थी, या अफगानी कबाब बनाए थे। अच्छा। तो अफगानी कबाब की रेसिपी मैंने इनको समझा दी है। ये और एक मैं आपको बताऊँ, मैंने खाना जो सीखा वो यूट्यूब से सीखा है। आप यकीन माने, क्योंकि मैं बाहर रहती हूँ, इतनी लंबी इन लोगों के पास टाइम ही नहीं होता। जो बाहर रहता है वो बड़ा फारिग होता है। आलिया को जब फोन करो, यार अभी थोड़ी देर में करती हूँ, बहुत बिजी हूँ, यार अभी बाहर निकली हूँ, थोड़ी देर में करती हूँ। भाई वो बाहर निकली, थोड़ी देर टाइम का ड्यूरेशन। अच्छा, एकदम मुझे कहती यूट्यूब पे हर चीज तो है, कुछ सीख भी लो। मैं कहा फिर मुझे गुस्सा चढ़ा। इतनी बुराइयां कर रही हूँ कि अभी फोन करती हूँ, अभी
अभी अभी तुमने कहा ना सारी तरकीबें मैं तुम्हें हाँ बताती तो हूँ। वो अम्मी वाली सीखी ना, उसके अलावा ये कसूरी मलाई चिकन किसने उसके अलावा सिखाया? कहाँ से लाऊं और तरकीबें, मैं तो कभी जिंदगी में किचन में नहीं गई। कसूरी मलाई चिकन एक बना रहे हैं, ये मैंने तो ये खैर मैं कहती हूँ ना, ये सीजन चल रहे होते हैं, रजब शाबान और ये फिर अब सारे आने वाला positive रमजान, आपकी इंशाल्लाह। तैयारियां मैं कहती हूँ मौला सबको नसीब करे आमीन। और उनके दस्तरखान वसी करे, क्योंकि इसकी तैयारियां ही होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको आप ब्लेस्ड होते हैं कि आपको फिर एक दफा ये मौका साल मिला। में फिर एक मौका मिला कि आप अपने दस्तरखान को वसी करें, लोगों को इनवाइट करें। और फिर जब लोग आते हैं तो क्योंकि मेरे यहाँ बहुत, मुझे इन चीज़ों का पूरे साल बहुत शौक होता है, तो मुझे तो ये रमज़ान के कुछ 15 रमज़ान फिक्स है, 23 रमज़ान मेरे ससुराल का फिक्स है क्योंकि ससुराल बड़ा है, और 15 रमज़ान मेरे जो है वो इन लॉ अपनी फैमिली का फिक्स है। तो उसमें मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कुछ नया डिनर सेट, नई क्रॉकरी, नई चीज़ें। तो मैं इसे भी इसमें बड़ा मैं एक crispy और हो चीज़ जाता है। यहाँ से बताती हूँ राइस का, जैसे आप लोग रमज़ान की तैयारियां कर रहे होते हैं, वर्किंग लेडीज़ के लिए बड़ा मसला होता है। तो मैंने खैर वर्किंग के अपनी अम्मा से एक चीज़ बड़ी अच्छी सीखी थी, क्योंकि हमारे ना डेली के उससे जब हम अपार्टमेंट्स में भी रहते थे तब भी अम्मा सबके ना इफ्तारी, क्योंकि शुगर पेशेंट थी, खुद रोज़े नहीं रख पाती थी, तो उनका ये होता था कि मैं रोज़ा इफ्तार करवाऊँ, तो कम अज़ कम अपनी नहीं, मैं कहती झेप मिटाने के लिए अल्लाह मियाँ के आगे वो करती, तो वो हमेशा से ना बड़ी तैयारी के। तो प्याज हमेशा रमज़ान में महंगी हो जाती है, प्याज, अमरूद, Of course, किन्नू, सारी चीजें, सब नींबू, चीज, सब चीज। तो आपको मेरे यहाँ आएंगे तो हर चीज फ्रीज मिलेगी। प्याज भी frozen? आप बारीक बारीक प्याज जी, ये मैं आपको इसलिए, आप जो कह रही थी ना मेरे क्रिस्पी कैसे होते हैं पकौड़े, हाँ। आपने बारीक बारीक प्याज काटी। मेरे यहाँ अभी जैसा रमजान शुरू नहीं हुआ, शाबान से पहले, शाबान में ही हम लोग क्या करते हैं कि प्याज आ गई 10 किलो आ गई, 15 किलो आ गई, उसे काटा, बारीक बारीक प्याज काटी, क्योंकि शेफ है, उसे जल्दी जल्दी काट के उसको ड्राई होने दें आप। एकदम से आपने फ्रीजर में रखना, उसे पानी में नहीं डालना। कितनी देर ड्राई करें? थोड़ी देर उसका हवा में पानी थोड़ा सा होने dry दें। हो जाए। ये उसमें Okay, हल्का सा आपने जो है ये आटा हुआ उसको आप कर लें, या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे वो और ड्राई होके उसका आपने पैकेट्स बनाए, फ्रीज कर दिए। अब आपने ये ड्राई नहीं, प्याज महंगी वैसी ऑलरेडी बहुत चल रही है, मेरे यहाँ आपको सारा साल प्याज फ्राई मिलेगी, या तो और इस तरह के लिए आपको अभी भी देर वो वाली नहीं हुई मिलेगी, है, अभी भी क्योंकि देर नहीं है, अभी भी रमजान आप में कर फिर सकते और हैं। महंगी हो जाती और महंगी हो जाती है। इसी तरह ये देखें, एक अदद ये मेरा अगला निकल आया लेमन का, हाँ। ठीक है, मैं 2 से 3 तरीके से लीमुओं को सेव करती हूँ, और ये अभी भी मेरे घर चले तो आप लोग कभी भी मैं सर्व कर सकती हूँ। लीमू बीच में बहुत सस्ते हो जाते हैं, तो मेरा तो काम ही यही है मेरे बहनोई का कि जैसे लीमू सस्ते हुए, उनको पता 10 किलो 15 किलो सादियों के पहुँचा दो लीमू, और फिर बच्चे उसको निचोड़ के कुछ को हम फ्रीज कर लेते हैं। अब पहले हम बड़े सलीका दिखाते थे, क्यूब्स में करते थे, फिर क्यूब्स को करते थे, बड़ी मेहनत होती थी। अब वो पूरे ना जार यूं ही रख देती है। सही है। एक तरीका और अभी मैंने रिसेंटली कुछ अरसे से सीखा कि हर घर में आपने देखा है कि रमज़ान हो और शरबत ना हो, ये हो ही नहीं सकता ना, कॉम्बिनेशन ही नहीं है इसका, चाहे वो सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ हो। तो अब मैं क्या करती हूँ, कुछ मैंने क्या कि बहुत ज़्यादा आप इतना फ्रीज भी नहीं कर सकते, मौका भी अच्छी चीज़ नहीं होती, तो मैंने इस दफ़ा पिछले साल से ये शुरू किया कि मैंने चीनी ली, 5 किलो चीनी में मैंने 10 किलो लीमों का रस डाला, उसमें मिक्स किया, चीनी ने पी लिया उसको, और आप उसको नॉर्मल हवा में ड्राई होने दें। वो खुश्क होते होते मोटी होती जाएगी, मोटी होके और खुश्क हो जाएगी, खुश्क होके बिल्कुल अकड़ जाएगी। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके पीस ले, कम से कम आप साल 1.5 साल जितनी चाहे आप इसको, पाउडर बन जाएगा। पाउडर बन गया। अब आपने क्या करना है, जब आपने शरबत बनानी है तो चीनी घोलने का भी मसला नहीं, तो सुनो मेरी बात सुनो, जो चीनी को और नींबू को मिक्स करके ड्राई किया, आपका नींबू भी तो सेफ हो गया ना, वो लेमन जो आपका चीनी सेफ थी हुआ। ना, कहना खुश्क चाह रही वो जब मोटी मोटी होगी ना चीनी तो पिएगी। वो फ्लेवर चीनी है मैं basically। कहना क्या चाह रही हूँ फ्लेवर कि चीनी। आपने लीमू तो वैसे Mixture भी बन डालना गया। है ना, हाँ। तो फर्ज करें कि आपने मैं जो 2 तरीके से अपने नींबू का रस निकाला नींबू का आपने? रस निकाला, उसी में चीनी डाली, ये आप साल 1.5 साल तक आराम से इसको रख सकते हैं। लीमू का रस इतने देर तक आप फ्रीज नहीं कर सकते, वो कड़वा होना शुरू हो जाता सही है। है, तो चीनी ये डाल रीजन, दी। जब आप चीनी के साथ पीस के रख लेते हैं, वो ड्राई फॉर्म में होता है, आप डालें, आपकी स्कंजवीन, आपका क्योंकि जब अगर शरबत, नींबू हाँ, कैस्टर शुगर होगी नींबू ना, भी ड्राई हो गया। dry हो शुगर गया। होगी तो वो चीनी पिएगी। हाँ ठीक है।